सीमांत में एक दर्जन बंद सड़क ग्रामीणों के लिए बने मुसीबत, लोग परेशान। क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश धारचूला मुनस्यारी बंगापानी के सीमांतवासियों के लिए मुश्किलों का सबब बन गई हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को छिरकिला जमकू गलाती रमतोली मसूरी कांडा होकरा मतकोट दारमा सेलमाली बजेता नाचनी बांसबगड़ मतकोट तोमिक मुनस्यारी हरकोट कालिका खुमती बांसबगड़ कोटा 15 पाला बंगापानी जारा जिबली तथा नाचनी भैंसकोट मोटर मार्ग बंद होने से हजारों की आबादी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपातकालीन स्थिति के साथ ही रोजमर्रा के जरूरी कार्य प्रभावित होने से इन क्षेत्रों में लोग काफी परेशान हैं। विगत दिनों 6 जुलाई को भारी बरसात से जो ग्रामचल के बराबर में एक थोवा नाला है उसमें पानी का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ने से उसने धौली नदी के बहाव को रोक दिया था और एक छोटा सा झील बन गया था। उस झील के अगले दिन भारी बरसात से फट जाने से जो धौली नदी में ग्रामचल को जाने के लिए जो ट्रॉली बनी हुई थी वो ट्रॉली पूरी बह चुकी है। और इससे पूर्व 24 जून को ग्रामचल के लिए जो पुलिया बनी हुई थी जाने के लिए वो पुलिया भी बह चुकी है। वर्तमान में ग्रामचल में जाने के लिए कोई भी साधन नहीं है ग्रामीणों के पास। और अगर आपातकाल स्थिति में कोई बीमार होता है या किसी को कुछ इमरजेंसी में आना पड़ता है तो वहाँ पर भी कोई भी साधन नहीं है। प्रशासन से मांग है कि अभी वर्तमान में ग्रामचल के लिए जो कोई वैकल्पिक मार्ग जो ग्राम सेला से है उसे खोला जाए, क्योंकि ग्रामवासी अपने आवश्यक कार्यों से या अपने अन्य कार्यों से जो है लगातार उन खतरनाक रास्तों से अपनी जान खतरे में डाल के आ रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई उसमें कोई दुर्घटना घट जाती है तो इसमें फिर कहीं न कहीं जवाबदेही प्रशासन की रहेगी। धारचूला लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग घंटों से कई स्थानों पर बंद, लोगों की बड़ी मुश्किलें। धारचूला लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग गोठी घटकोला से तपोवन के बीच तथा तवाघाट से बूंदी के बीच कई स्थानों पर भारी भूस्खलन होने से बंद है। ऐसे में दारमा ब्यास चौदास वैली सहित रांती जुम्मा खेला खेत स्याकुरी सहित दर्जनों गांवों का संपर्क मुख्यालय से कट गया है, जिसके चलते स्थानीय ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग घंटों से मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी ने बताया कि संबंधित कार्यदायी कंपनियों को शीघ्र मार्ग खोलने के लिए निर्देशित किया गया है। भारत में टमाटर की बड़ी कीमतों से परेशान भारतीय नागरिक धारचूला नेपाल में कर रहे टमाटर की खरीदारी। इन दिनों भारतीय बाजारों में टमाटर की कीमत ₹150 प्रति किलो तक पहुंच जाने से लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में धारचूला तहसील से सटे धारचूला नेपाल में टमाटर की कीमतें अभी भी भारतीय बाजार से काफी कम हैं। स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार सालू दताल ने बताया कि किसी काम से आज नेपाल धारचूला गए थे। बाजार में ₹100 किलो टमाटर की कीमत सुनकर उन्होंने टमाटर नेपाल से खरीदारी की। उन्होंने सरकार से टमाटर की कीमतों को कम कर जनता को राहत देने की मांग भी की है। नेपाल आया था किसी काम से, तो अभी पिछले दिनों से आप नेपाल भारत में टमाटर 140-150 रुपये किलो पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने दुकान में पूछा तो यहाँ नेपाल में 100 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि इतना फ़ायदा उठाया जाए, तो मैंने भी यहाँ से कुछ 1-2 किलो टमाटर खरीदे 100 रुपये। और नेपाल में सस्ता मिल रहा है और भारत में 150 रुपये किलो के आसपास मिल रहा है। तो मेरी भी सरकार से मांग है कि थोड़ा टमाटर के रेट घटाया जाए, जिससे आम पब्लिक को राहत मिले। नीचे का जो काम चल रहा है और सल्याड़ी का जो मामला है, सल्याड़ी में जो है कि नीचे से काली नदी जो है कटाव कर रही है, जबकि एनएच को नीचे पर जो है वहाँ पर पहले सुरक्षा दीवार लगानी थी और कटाव होने से सड़क भी अब जो है कभी भी काली नदी में समा सकती है और जो है फिर एनएच को ऊपर से और कटान शुरू करना पड़ेगा। और इसमें ये होगा कि ये जो सल्याड़ी है, सल्याड़ी गांव और पूरा खतरे में आ जाएगा। तो एनएच ने जो है सरकार के इतने पैसों का जो है दुरुपयोग किया है, ये भारी पड़ सकता है। तो एनएच को जो है एक बार फिर वर्षा काल जो ये काली नदी जो है का स्तर कम हो जाएगा तो वहाँ पर जल्द से काम शुरू करना चाहिए। यह तो बार बार सरकार का पैसा बर्बाद करना हो रहा है। विद्युत संबंधित ठेकेदार धारचूला के द्वारा कई सालों से विद्युत लाइटमैनों का शोषण किया जा रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा कल जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ से मुलाकात किया गया और ज्ञापन भी दिया गया कि जो विद्युत लाइटमैन हैं उन्हें जो महीने का 7,000 रुपये दिया जाता है मानदेय, उसको बढ़ा करके 15,000 रुपये किया जाए और विद्युत लाइटमैनों को सुरक्षा किट दिया जाए ताकि उन्हें कार्य करने में कोई समस्या ना हो, कभी कुछ घटना ना घटे। और साथ ही पीएफ काटा जाए और बीमा का भी लाभ दिया जाए और उक्त
समस्याओं का तत्काल निराकरण न होने पर सभी क्षेत्र के लाइटमैन सामूहिक कार्य का बहिष्कार करेंगे। अगर 10 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं किया जाता है तो सामूहिक कार्य का बहिष्कार करेंगे और साथ ही साथ तहसील बंगापानी में धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। परेशानी ये सब अभी जो बारिश का सीजन है शुरुआत होने के कारण से एनएचपीसी का जो पानी छोड़ना था वो हमको अवगत तो कराया गया। अवगत कराने के बाद में हमको ये पता नहीं चला साहब ऐसा हो जाएगा करे। दूसरी चीज जो है सब हमारे सामने जो नेपाल का नाला है, नाले का मलबा वो उन्होंने नहीं हटाया। कहने शासन के हमारे भारत सरकार शासन के कहने के अनुसार से भी नहीं हटाया गया। दूसरी चीज जो है ये जो पहाड़ नेपाल का है वो जो इनका मेन रूट बन रहा है उससे हट करके 15-20 मीटर नीचे को नदी का घुमाव हमारी तरफ कर दिया। उस वजह से हमारे को ये पूरा हमारे जमीन और ये मकान हमारा ढह गया जो ये आंसू भाई साहब का है। दूसरी बात है और 17 परिवार हम बिल्कुल ही उसमें है जो खतरे में हैं। कब क्या हो जाएगा ये हमको वो नहीं हो रहा साहब की। इसी वजह से हमारी मांग ये है श्रीमान महोदय जी, शासन से भी और एनएचपीसी से भी हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो हमारे को जमीन की क्षति हुई, जो जमीन कटाव हुआ उसको बचाने के लिए आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सरकार से और ये शासन से, प्रशासन से, राजनीतिक बल से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि दूसरी बात ऐसा है साहब कि जो ये हमारा जमीन कटा हुआ है अगर उसमें हमको बचाने के लिए, कटाव से बचाने के लिए एक प्लास्टिक हो जाए उसके ऊपर ढक दें। जो जमीन करने वाली है उसको पानी न जा करके उसको बचाव में आ सके। हमारी रिक्वेस्ट ये है पूरी 17 परिवार की। एक हमारा जो ये हसू भाई साहब का मकान गया था हमको बड़ा दुखी और बहुत अफसोस की बात है।